हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है प्यार एक सच्चा भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गरिमा निशा से कहती, जब साहिर का फ़ोन आया तो उसने तुमसे क्या कहा? बोलो निशा। निशा ने कहा, साहिर ने मुझे दूसरे नंबर से फ़ोन किया था। मैंने कहा, हेलो, आप कौन? सामने से आवाज़ आई, हेलो निशा। मैं आवाज़ सुनकर समझ गई कि साहिर का फ़ोन है। मैंने कहा, साहिर तुम कहाँ हो? मैं तुमसे कब से बात करना चाहती थी, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और तुम कहाँ गए हो? साहिर, मैं दूसरे शहर गया हूँ। दरअसल मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमसे कहा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। एक बार मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, फिर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा और तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। उसने कहा, निशा, अब मुझे जॉब मिल चुकी है, अब मैं तुम्हारे परिवार वालों से हमारी शादी की बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बहुत देर हो गई साहिर, आज मेरी शादी है। साहिर, नहीं निशा, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने कहा, करती हूँ, बहुत करती हूँ। साहिर, फिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुमने शादी करने के लिए हाँ ही क्यों की? निशा, तो क्या करती? तुम्हें फ़ोन लगाती थी, तुम फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तुमने आज तक मुझसे कब कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? साहिर, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्या कभी तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं तो तुम्हारी आंखों में देखकर समझ गया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगी, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। साहिर ने कहा, पर कैसे? मैंने साहिर से कहा, हम आज ही मंदिर में शादी करेंगे। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। आज मैं शादी के जोड़े में ज़रूर तैयार होंगी, लेकिन शादी मैं सिर्फ तुमसे ही करूँगी। मैं अभी अपने गहने लेकर आती हूँ। साहिर ने कहा, तुम मेरे प्यार पर संदेह कर रही हो? मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? साहिर ने कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम अपने पापा द्वारा बनाए हुए गहने लेकर नहीं आओगी, वरना तुम्हारे पापा को लगेगा मैंने तुमसे शादी से पैसों की लालच में की है, और इससे हमारे प्यार की बदनामी होगी। तुम सिर्फ शादी के जोड़े में ही आना। और वैसे भी मेरी जॉब लग चुकी है, जिससे मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पापा के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पापा की दौलत को नहीं, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। साहिर की ये बात मेरे दिल को छू गई और मैंने वहाँ से भागने का निश्चय कर लिया। बारात दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मन ने कहा, यदि आज तुम यहाँ से भाग गई तो तुम्हारे पापा की बदनामी होगी, लेकिन दिल कह रहा था, जिसके साथ तुम खुश नहीं रहोगी उससे शादी करने का क्या मतलब। मैंने अपने दिल की सुनी और वहाँ से भागकर मंदिर आ पहुँची, लेकिन साहिर वहाँ नहीं था। पर मुझे विश्वास था साहिर वहाँ आएगा, ज़रूर आएगा। मैं साहिर का इंतज़ार कर रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे, 4 घंटे भी बीत चुके थे, लेकिन साहिर नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं साहिर का इंतज़ार कर रही थी। मुझे विश्वास था साहिर आएगा, और मेरे बहुत समय तक इंतज़ार करने के बाद साहिर वहाँ आया, लेकिन उसने किसी और से शादी की हुई थी। मैंने कहा, साहिर, यह सब क्या है? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। उस लड़की ने कहा, नहीं, साहिर मुझसे प्यार करता है और तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। वो सिर्फ मेरा है, और यह नाटक भी उसने मेरे कहने पर ही किया। मैंने कहा, साहिर, यह क्या बकवास कर रही है? कह तो तुम इससे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे ही शादी करना चाहते हो। आज मेरी शादी थी और मैं शादी के मंडप से भागकर सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि तुम मुझसे और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और यह लड़की कौन है और यह क्या कह रही है कि तुम इससे प्यार करते हो? यह सब क्या है? बोलो, कुछ तो बोलो साहिर। साहिर ने कहा, यह सच कह रही है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करने का नाटक किया। मैंने कहा, पर क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस लड़की ने कहा,
शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। जिस दिन तुमने मेरी पूरे बाजार के सामने बेइज्जती की थी, उस दिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी तुम्हारी बेइज्जती करूँगी और तुमसे बतला लूँगी। मैंने उससे कहा, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, फिर तुम्हारी बेइज्जती मैं कैसे कर सकती हूँ। उसने कहा, याद करो, जब मैं एक दिन कार ड्राइव कर रही थी, उस दिन मेरी गाड़ी के सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया था और तुमने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा था। उस दिन ही मैं निश्चित कर चुकी थी कि तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब जरूर दूंगी। मैंने कहा, तो तुम वही लड़की हो, लेकिन उस दिन तुम्हारी गलती थी। तुम एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट करने वाली थी। यदि मैं सही समय पर उस बच्चे को नहीं बचाती तो वही तुम्हारी गाड़ी के सामने आ जाता और वही आज जीवित भी नहीं होता। एक तो तुम शराब पीकर गाड़ी चला रही थी और अपनी गलती मानने की बजाय तुम उस बच्चे को ही गुनहगार साबित कर रही थी कि वह बच्चा बीच रास्ते में चल रहा था और तुम्हारी गाड़ी के सामने मरने के लिए आ गया। जब मैंने तुमसे कहा तुम्हारी गलती, तुम इस बच्चे से माफ़ी मांगो, तो तुम उल्टा मुझ पर ही भड़क गई और उस बच्चे की माँ से ना जाने तुमने क्या क्या कहा। तुम्हें पैसे का इतना घमंड था कि तुम होश में ही नहीं थी। तुम कह क्या रही हो? उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारकर कोई गलती नहीं की थी। तुम जैसी लड़की को जरूरी था थप्पड़ मारना। उस लड़की ने कहा, मुझ जैसी लड़की को नहीं, तुम जैसी लड़की को ज़रूरी होता है सबक सिखाना। और मैंने तुमसे वादा भी किया था, इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो आज मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। आज तुम शादी के मंडप से भागकर एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए आ गई जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। बारात दरवाजे पर खड़ी होगी और तुम वहाँ पर मौजूद भी नहीं होगी, जिस कारण तुम्हारे पूरे परिवार की, पूरे समाज के सामने बदनामी होगी, नहीं हो रही होगी। जोर से हंसते हुए कहती, मैंने साहिर से कहा, यह सब एक धोखा था, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उस लड़की ने कहा, हाँ, यह सब एक धोखा था। और तुम्हें एक और बात बताऊं, इसका नाम साहिर नहीं, इसका नाम समीर है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो। जिस दिन तुम्हें टैक्सी नहीं मिल रही थी, उस दिन मैंने ही समीर से कहा तुम्हें लिफ्ट देने के लिए। सॉरी, तुम्हारे साहिर से। वही तुम्हें लिफ्ट दे और तुमसे कोई बात ना करे जिससे तुम उसके लिए अच्छा सोचो। जिस दिन तुम साहिर से शॉप पर मिली थी, उस दिन भी कोई हैरानी की बात नहीं थी। हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मैंने ही साहिर से कहा था कि वह तुमसे मुलाकात करे और तुमसे फ़ोन नंबर भी ले ले, जिससे तुम्हारी बातें होने लगें। और मैं जानती थी ये बातें प्यार में बदलने में टाइम नहीं लगेगा और तुम साहिर से बहुत प्यार करने लगोगी। फिर इस तरह 3 वर्ष निकल गए और जिस दिन तुम्हारी शादी की बात चल रही थी तो मैंने साहिर से कहा था कि तुम अब निशा से मिलना नहीं और उससे कोई भी बात नहीं करना। अब तुम्हारी और निशा की मुलाकात जिस दिन निशा की शादी होगी उसी दिन ही होगी। और वैसा ही हुआ। साहिर ने तुम्हें फ़ोन किया और अपनी बातों में फंसाकर तुम्हें शादी के मंडप से भागने पर मजबूर कर दिया। एक बार तुमने मुझे पूरी पब्लिक के सामने थप्पड़ मारा था, मेरी बेइज्जती की थी। आज मैंने तुम्हें शादी के मंडप से भगाकर तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी पूरी समाज के सामने बेइज्जती कर दी। आज मेरा बदला पूरा हुआ। चलो अब हम चलते हैं, कहकर वह दोनों वहाँ से चले गए और मैं शांत वहाँ पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और अपना मजाक बनते हुए देख रही थी। रोते रोते निशा कहती जा रही थी। गरिमा ने पूछा, फिर क्या हुआ निशा, क्या तुम वापस अपने घर पर नहीं गई? निशा गई थी, पर अपने परिवार से मिले बिना और उनसे बात किए बिना ही वापस आ गई, क्योंकि मोहल्ले के लोग बातें कर रहे थे। कैसी बेटी है, शादी के दिन ही भाग गई। ऐसी औरत होने से तो अच्छा है मर ही जाती। भाई साहब और भाभी जी को कितना बड़ा सदमा रखा है, 2 दिन से घर के बाहर ही नहीं निकले। यह सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर पर जाऊं और अपनी माँ पापा से बात करूं। मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई कि उनसे एक बार मिल लूं और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांग सकूं। फिर मैं वहाँ से भागकर स्टेशन आ गई और इस ट्रेन में बैठ गई, यह सोचकर कि मैं अपने आप को इस शहर से बहुत दूर ले जाऊंगी। कहती, इस सब में जो भी हुआ सिर्फ मेरी ही तो गलती है। मैंने सोचा ही नहीं, जो इंसान मुझसे 6 महीने से बात नहीं कर रहा था, उसका फ़ोन अचानक मेरी शादी के दिन ही क्यों आया।
में एक ऐसे झूठे इंसान के लिए शादी के मंडप से भाग गई जिसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, और अपने माता पिता जो मुझसे हर वक्त हर पल प्यार करते थे, जिन्हें मेरी चिंता थी, उनकी इज्जत की परवाह किए बिना मैं वहाँ से भाग गई। तो मुझे तो मेरी गलती की सज़ा मिलनी ही है ना। गरिमा कहती, इसमें तुम्हारी गलती है कि किसी और की, अब ये सोचने का वक्त नहीं है। अब मेरा स्टेशन आ रहा है, मैं चलती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन यदि कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेहिचक फ़ोन करना। मैं यदि तुम्हारे किसी काम आ सकी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गरिमा ट्रेन से उतर जाती और निशा चल देती अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।